बुधवार को सीपत एनटीपीसी में बड़ा हादसा होने से एक कर्मचारी की दोपहर 1 बजे मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम देवरी निवासी नरेंद्र मिश्रा एनटीपीसी सीपत में जूनियर टेक्नीशियन के कर्मचारी थे। प्लांट में ब्लीचिंग मशीन का टेस्टिंग करते समय स्टोरेज टैंक फट गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कर्मचारी वहां अकेले ही काम कर रहे थे। काम करते वक्त कर्मचारियों की संख्या अधिक होती तो हादसा गंभीर हो सकता था। इस हादसे के बाद गुस्साए कर्मचारियों, राजनीतिक दल नेताओं एवं ग्रामीणों के द्वारा परिवार के एक सदस्य को उनके बदले अनुकंपा नियुक्ति की मांग की जा रही है। इस मांग के लिए कर्मचारियों व ग्रामीणों ने रात 12 बजे तक जमकर हंगामा मचाया। तब जाकर रात 12 बजे एनटीपीसी प्रबंधन, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं भूस्थापितों की सहमति से एक निर्णय लिया गया। देखिए पूरा वीडियो। एनटीपीसी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटीपीसी प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नियुक्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा। नियुक्ति देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। अंदर में एक तो सबसे पहले मैं हमारे मित्र नरेंद्र मिश्रा जी की एनटीपीसी में दुर्घटनावश जो मृत्यु हुई है उसके लिए अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे। और अंदर मीटिंग में लगभग हम लोग 5 बजे से बैठे थे, 12 बज गया, मतलब लगभग 7 घंटे हम लोगों की मीटिंग चली है। पहले सम्माननीय तहसीलदार साहब और टीआई साहब थे और एनटीपीसी के जो एचआर के एजीएम हैं वो थे। लगातार बात चलती रही, कई घंटे तक हम लोगों ने प्रयास किया कि जो भी हो कर्मचारियों के हित में बेस्ट डिसीजन हो, और इसीलिए लगातार 7 घंटे तक हम लोग बैठे रहे और अंदर बैठे रहे। उसके बाद में जब इनके डायरेक्टर एचआर और तहसीलदार साहब के बहुत समझाने के बाद भी कोई रिज़ल्ट नहीं आ पाया, तो फिर एसडीएम साहब से बातचीत हुई और एसडीएम साहब ने कहा कि मैं स्वयं आता हूं। उन्होंने अपनी मानवीय संवेदना दिखाते हुए स्वयं यहां पे वो उपस्थित हुए और एक बेस्ट डिसीजन करने का काम उन्होंने किया। और बाद में फिर एनटीपीसी के जो सीजीएम हैं उनको भी बुलाया गया और वो भी हमारी बातों से सहमत हुए। एनटीपीसी के सीजीएम ने कहा कि भू विस्थापित, जिला प्रशासन और एनटीपीसी अगर तीनों सहमत हैं तो हमको भू विस्थापितों के जो 692 पद हैं उस पद में इनको नियुक्ति देने में कोई आपत्ति नहीं है। और ये 692 जो पद है ये फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज कर दिया गया है मतलब इन 692 पदों पे जो भू विस्थापित है यहाँ के, उन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी। भगवान न करे किसी के साथ दोबारा ऐसी कोई दुर्घटना हो तो उस दुर्घटना में जो नियुक्ति होगी वो यहाँ के लोगों को ही, उनके पीड़ित परिवार के लोगों का ही नियुक्ति होगा। ये बात भी आज तय कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए सोमवार तक का समय एसडीएम साहब ने हम सब लोगों से मंगा है और सोमवार को एक बड़ी बैठक होगी जिसमें सांसद जी को, विधायक जी को भी इन्फॉर्म किया जाएगा, जनपद के अध्यक्ष को इन्फॉर्म किया जाएगा, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इन्फॉर्म किया जाएगा और भू विस्थापित भी रहेंगे, जिला प्रशासन के लोग भी रहेंगे, एनटीपीसी के भी जो यहाँ के, रायपुर के और दिल्ली के अधिकारी भी रहेंगे। तो एक पॉलिसी मैटर पे बातचीत हो जाएगी और ये जो बातें हम कह रहे हैं वो मिनट्स में आ जाएगा। एक इस एनटीपीसी के लिए वो कानून बन जाएगा और फिर आगे की जो भी नियुक्तियां होंगी वो उसी आधार पर यहाँ होगा। सोमवार तक हमको इंतज़ार करने का थोड़ा सा समय लगेगा। फैसला सभी के सर्वसम्मति से हमारे एनटीपीसी यूनियन के तीनों जो सीटू, इंटाक, बीएमएस के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी जिला पंचायत के सभापति भी थे और एसडीएम साहब, तहसीलदार, टीआई साहब, हमारे सीजीएम, सभी के बीच निर्णय हुआ है कि अगर तीनों सहमति हैं तो जो हमारे बीच में आज नहीं है, भगवान से हम सभी प्रार्थना करेंगे उसको अपने चरण कमल में जगह दे। और हम सब, क्योंकि मैं उनके साथ पढ़ा हुआ हूँ, अभी भी मतलब सोच के दुर्घटना घटी, अब उसको कोई जान नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम जितना ज़्यादा उनके परिवार के लिए कर सकें, उनको मदद कर सके, वही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। और मैं सभी यूनियन के जो कर्मचारी जो अपने कर्मचारी हित के लिए मांग रखे, मैं उनका सभी का भी आभार और धन्यवाद देता हूं कि अपने हक के लिए, लड़ाई के लिए, उनके संवेदना के लिए सब एक साथ आए। जो निर्णय आएगा बहुत ही सही निर्णय है और सोमवार को वो उस निर्णय में पारित भी होगा।